ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज़ में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। एक और अहम खबर, बारामूला में वज़ीर दाखिला अमित शाह की आज रैली होना है। जम्मू कश्मीर के सारे रास्ते आज बारामूला की जानिब जा रहे हैं। अवाम जोक दर जोक बारामूला कर रैली के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। अमित शाह के दौरे से अवाम को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बारामूला का शौकत अली स्टेडियम और आप देख रहे हैं हमारे पीछे किस तरह की तादाद है लोगों की। होम मिनिस्टर अमित शाह की रैली है और मेगा रैली है। लोगों की तादाद देखिए आप किस तरह है। पहले बताया गया था कि 32,000 सीटें यहाँ हैं, मगर शायद लग रहा है कि शायद कम पड़ जाएं। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद लोगों की। और आज जोर होगा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे। कल ये लोग इस इंतजार में थे, पहाड़ी इलाके में पहाड़ी इस इंतजार में थे कि उनकी रिजर्वेशन का ऐलान होगा। और लग रहा था, कई लोग ये कह रहे थे कि शायद उतना शौक नहीं रहा होगा यहां लोगों को आने का, इतनी बड़ी रैली नहीं होगी। लेकिन ये विशाल रैली 370 हटाए जाने के बाद से इतनी बड़ी रैली शायद जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं देखी होगी। बहुत बड़ी तादाद लोगों की शौकत अली स्टेडियम में कतार दर कतार लगे हैं। मर्दो जन हर तरह के लोग हैं, कश्मीरी हूं, पहाड़ी हूं, गोजर तबके के कुछ आपको दिख रहे होंगे कि उनके अटायर से, उनके पोशाक से लग रहा होगा कि वो किस तबके से हैं। हर मजहब मिलत के लोग हैं, हर तरीके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि किसी इन लोगों से बात करें। ये कतार में लगे हैं, इस इनेमाक में, इस जल्दी में है कि वो शौकत अली स्टेडियम के अंदर जाएं। और दोपहर को यहाँ पे तकरीर होगी होम मिनिस्टर अमित शाह की। राजौरी में जो रैली हुई वो बड़ी रैली लग रही थी, मगर मुझे जो तादाद यहाँ पे लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बहुत बड़ी रैली है। और तनाजुर में अगर बात करें, इस तरह की रैलियां यहाँ नहीं हुई है, वो भी ऐसे में जब होम मिनिस्टर एक बीजेपी लीडर के तौर अपने आप को पेश नहीं कर रहे हैं, वो एक होम मिनिस्टर, मुल्क के होम मिनिस्टर के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं। आपने कल भी देखा होगा, जो मंच पे लोग थे, जो डाइस पे लोग थे, वो वही लोग थे जिनका ताल्लुक हुकूमत से था। गवर्नर थे, एमपीज थे, एमओएस थे। वो कोई भी बीजेपी लीडर कल मंच पे नहीं था। और आज भी यहाँ पे झंडे वंडे कुछ नहीं दिख रहे हैं। एक होम मिनिस्टर को सुनने के लिए यहाँ लोग आए हैं और हर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। आप क्या उम्मीद लेके आए हैं, क्या सोच के आए हैं? उम्मीद लेकर आए, आज अमित शाह साहब यहाँ दौरा वाला है। हम सब एप्पल वाला है, एप्पल का रेट बढ़ाना है, मुल्क को तरक्की करना है। हम ये सोचते हिंदुस्तान अपना है, ये क्यों नहीं सोचे ये सेब सनत है अपने बच्चों का है। हम सब उसी पर है, सिर्फ हम एप्पल का रेट ऊपर करना है, सिर्फ एप्पल वाला हम उसके साथ है। अच्छा, ये किसान है जो सेब की खेती करते हैं और ये बताना चाहते थे कि वो होम मिनिस्टर को ये बताने के लिए आए हैं कि उनकी जो सेब काफी मसाइल हैं, सेब को कीमतें कम आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इश्यूज हैं, और ये उम्मीद लेके आए हैं कि अमित शाह होम मिनिस्टर उनको सुनेंगे और उन्हें बताएंगे। ये अपनी फरियाद लेके उनके पास आए हैं और लोगों से बात करना चाहेंगे अभी थोड़ी देर में। डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, CPW और कुक 25 और 50 रुपए मिलता है तनख्वाह। इसीलिए आशीर्वाद से आए हैं तो अमित शाह के पास कुछ ऐलान करेंगे हमारे हक में। हाँ, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। बिल्कुल, ये लोग ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी बातें आगे बढ़ाएं। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद। हाँ, कहाँ से? बांडीपुर से। बांडीपुर से। जी। आप होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं आप? ये सोच रहे हैं जो हमारी मांगे वो पूरी करें। क्या मांगे हैं आपकी? भाई ये गरीब लोग के सड़क होनी चाहिए, पानी और कुछ इमदाद होनी चाहिए, और क्या है। तो क्या सोच के आए हैं इस रैली में? जी सर, अच्छा, हमें खुशी हुई सर यहाँ आने से। हमें भी मौका मिला यहाँ इतने बड़े लीडर का दर्शन करने के लिए सर। और उसके बाद में सर हम इसलिए आए हैं कि कई लोग हमारे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कई जगहों में प्रॉब्लम, अभी गुज्जर बकरवाल लोग हैं,
हम लोगों को जनाब अली कभी भी जंगल से निकाला जाता है, ये जंगलात है, ये है, वो है। इनसे हम ये कहने आए हैं कि इन जगहों में हमारा जो माल बकरी जहाँ तक है वहाँ तक हमारा हक है सर। इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए सर। बिल्कुल, ये गुजर तबके के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं। मुझे नाम बताएं आपका। गुलाम मोहम्मद भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? जी मिलियाल से। मिलियाल से जी। क्या सोच के आए हैं रैली में? सोच कर ये आए हैं कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, मिलियाल, काचुमा, फरकन, आवतकुल, हरई गुर्बत है, दाएं सड़ गई है। अच्छा। सब कुछ हो रहा है, बिजली का फीस 51 जनाब ज्यादा हो रही है। वो ये कि ये चीजें हमें माफ होना चाहिए। रोड नहीं है, तरक्की की उम्मीद है और आज कई तरक्कियाती प्रोजेक्ट हैं जिनका संग बुनियाद रखा जाएगा, जिनको इनॉग्रेट किया जाएगा। नौजवान भी कुछ हैं, नाम बताएं अपना। बशीर अहमद शाह। बशीर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ लोग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेके आए हैं, सड़कें हों, पानी हो और सारे मसाइल हैं, कुछ आप क्या समझ के आए हैं? सबसे पहले पीस होना चाहिए। पीस पीस इज इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डेवलपमेंट इसके साथ होनी चाहिए। हम कपवारा से आए थे, कपवारा अभी पीछे है, बाकी डिस्ट्रिक्टों से हम पीछे हैं। कपवारा में टूरिस्ट को डेवलपमेंट होना चाहिए। रोड अभी छोटे हैं, बड़े नहीं, मतलब 4 लाइन रोड श्रीनगर तो कपवारा होना चाहिए। अमन हो, एक नौजवान खुद कह रहा है कि अमन यहाँ पे कायम हो और जो तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़े, जो इलाके पिछड़े हैं जहाँ पे बिजली पानी के मसाइल हैं। कि पहाड़ी कम्युनिटी फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। आइसक्रीम मिले जनाब। कल आपने सुना राजौरी में ऐलान ये हुआ कि कमीशन बना है, उसकी सिफारिशात होंगी और पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा। अभी भी आप पूछ रहे हैं जनाब, हमें उम्मीद लगती है हुकूमत हिंदुस्तान पे भी और यहाँ की सरकार के भी इस बार इंसाफ होगा, पहाड़ी लोगों के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि पहाड़ी कबीला बहुत बड़ा कबीला है। पहाड़ी कबीला बहुत बड़ा कबीला। और कल अमित शाह ने जो बैलेंसिंग एक्ट किया है, एक अच्छे तरीके से बात मनवाई है कि कहीं पहाड़ी और गुजर के बीच में कोई तजाद पैदा ना हो जाए। उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन जो कमीशन बैठा है, रिजर्वेशन उसी हिसाब से होगी और ये यकीन दिलाया है कि गुजर तबके से कोई नाइंसाफी नहीं होगी। यहाँ पे हमारे साथ कई तरह के लोग हैं। तो जल शरीफ पे जल शरीफ पे क्या रैली में क्या उम्मीद है? गरीब सहारा आता क्या बात है? अमित शाह क्या करे होता है? मान ख्याल कर जाने करे। ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी यहाँ पे आए हैं, होम मिनिस्टर हैं मुल्क के, उनके लिए वो गरीब लोग हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नाम बताएं अपना। सफीर अहमद। सफीर, मुझे बताइए कि यहाँ एक बेरोजगारी का भी मसला है जी। आप नौजवान हैं, क्या उम्मीदें हैं होम मिनिस्टर से? जी देखिए, हम तो बहुत उम्मीद लेके आए हैं होम मिनिस्टर साहब से कि हमारा कुछ न कुछ निकाले, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत यहाँ पे हो गया है। बड़ी रैली दिख रही है, अब अंदर कितने लोग होंगे उसका अंदाजा हमें बाद में होगा, लेकिन मोटे तौर पे आज जो होम मिनिस्टर कई प्रोजेक्ट्स का, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे, यानी इनॉग्रेट करेंगे और फिर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, उनकी बुनियाद रखेंगे। और यहाँ जो हमने लोगों से बात की, ज्यादातर लोग उम्मीद लेके आए हैं कि डेवलपमेंटल जो भी काम है उनको आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे रोजगार का मसला है वो हल किया जाए। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 बारामूला।